बैंकिंग, धन विनियोजन के सिद्धांत। तो क्या होते हैं धन विनियोजन के सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। तो धन विनियोजन के सिद्धांत का मतलब है जब बैंक के द्वारा अपना पैसा किसी अन्य संस्थान में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है तो वो बैंक किन नियमों, किन सिद्धांतों का पालन करता है, इस धन विनियोजन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला धन की सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक को अपना पैसा ऐसे संस्थान में लगाना पड़ेगा जहां उसका पैसा सुरक्षित हो। तो बैंक को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाए जहां उसका पैसा सुरक्षित हो। उसे धन की सुरक्षा का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा तरलता का सिद्धांत। तरलता के सिद्धांत के अंतर्गत बैंक को अपना पैसा कुछ लिक्विडिटी रेशियो में अपने पास जमा करके रखना होता है, जिससे कि भविष्य में उसे अचानक में अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस समय वह तुरंत रूप में भुगतान कर दे। तो वह तरलता के सिद्धांत के अनुसार बैंक अपना पैसा कुछ अल्पकालीन क्षेत्र में जहां तुरंत उसमें पैसा मिल गई तुरंत वो भुगतान करे, तरलता के सिद्धांत के अनुसार ध्यान रखता है। तीसरा उत्पादकता का सिद्धांत। बैंक उत्पादकता के सिद्धांत के अंतर्गत अपना पैसा ऐसे विभागों में लगाता है, ऐसे संस्थानों में लगाता है जिससे कि उत्पादकता को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि देश की आय, उत्पादन की आय, देश की आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी आय में वृद्धि हो, तो बैंक का पैसा सुरक्षित रहे, जिससे कि बैंक के पैसे में जिस प्रकार से उत्पादन बढ़े बैंक के पैसा भी तुरंत वापस आ जाए। लाभदायकता का सिद्धांत। बैंक अपना पैसा विनियोग करते समय इस बात को ध्यान रखता है कि जिस संस्थान में वह विनियोग कर रहे हैं उस क्षेत्र में, चाहे वो कोई से क्षेत्र हो, क्या ऐसे संस्थान लाभ कमा रहे हैं। अगर लाभ नहीं कमा रहे तो ऐसे संस्थानों में बैंक को अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि पैसे के डूबने का डर हो। तो बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि ऐसे औद्योगिक संस्थान जहाँ बैंक अपना पैसा लगा रहा है जिससे कि उसे लाभ हो, तो बैंक को लाभ तभी होगा जब ऐसे संस्थानों में पैसा लगाएगा जो लाभ कमा रहे हो। केंद्रीय नीति का सिद्धांत। बैंक को अपना पैसा लगाने के पहले केंद्रीय नीति को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि केंद्रीय नीति को पालन करके बैंक अपना पैसा लगाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि बैंक और जगह पैसा लगा दे जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ जाए। तो बैंक को अपनी केंद्रीय नीति को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, बैंक अपना पैसा विक्रय साध्यता। बैंक अपना पैसा विनियोग करते समय इस बात को ध्यान रखता है कि वह जिन प्रतिभूतियों में लगा रहा है उन प्रतिभूतियों को खुले मार्केट में आवश्यकता अनुसार कभी भी बेचा जा सके। तो विक्रय साध्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। जोखिम की विविधता का सिद्धांत।
बैंक को अपना पैसा लगाते समय भिन्न भिन्न जोखिम, भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक, इस प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे कंप्यूटर क्षेत्र हुआ, औद्योगिक क्षेत्र हुआ, आज के जो एडवांस, तो अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिससे कि अगर एक क्षेत्र में बैंक को नुकसान हो तो उसकी भरपाई दूसरे क्षेत्र से हो सके। तो बैंक को जोखिम की विविधता को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, स्थिरता के सिद्धांत। बैंक अपना पैसा लगाते समय इस बात को ध्यान में रखेगा कि जिन क्षेत्र में वह पैसा लगा रहा है उस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। स्थिरता का सिद्धांत, जिससे कि अगर देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो उसकी कुछ प्रतिभूतियां स्थिर बनी रहें और बैंक को लाभ होता रहे, तो इस बात को भी ध्यान में रखता है। करमुक्तता का सिद्धांत। बैंक को अपना पैसा लगाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जिन प्रतिभूतियों और पैसा लगा रहा है वो कर मुक्त हो, उस पर कोई कर ना हो, जिससे कि बैंक को अधिक से अधिक नुकसान ना हो, उसे कर ना देना पड़े, उसे जो भी इनकम हो वो कर मुक्त इनकम हो। तो इस बात का भी बैंक ध्यान रखता है। बैंक को अपना पैसा लगाते समय सरकारी योजनाएं अगर कोई हैं, सरकारी नियम है, सरकारी वो है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की योजनाओं का सिद्धांत के अंतर्गत बैंक इस बात को ध्यान रखते। तो आज हमने धन विनियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत इतने सारे सिद्धांत पढ़े हैं। आशा है कि आपको ये वाला क्वेश्चन आसानी से आप बुक से पढ़ेंगे और जो डाउट होगा पूछेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक। थैंक यू।